नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धरती के सबसे बड़े बदलाव में से एक के बारे में बताने जा रहा हूं। सोचकर देखिए, अगर मैं कहूं कि पूरा अफ्रीका महाद्वीप धीरे धीरे दो हिस्सों में फट रहा है, तो शायद आपको यह कोई हॉलीवुड मूवी का साइंस फिक्शन लगे। लेकिन दोस्तों, ये सच है और यह प्रक्रिया अभी इसी समय चल भी रही है। आने वाले लाखों सालों में दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, नया समुद्र बनेगा और अफ्रीका का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह विषय उतना ही रोमांचक है जितना महत्वपूर्ण है। और मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि यह टूटना आखिर कब पूरा होगा और क्या इसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अफ्रीका फट क्यों रहा है। तो धरती की सतह कई बड़ी बड़ी प्लेटों में बटी है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें ऐसी ही नहीं रहती, बल्कि हमेशा धीरे धीरे हिलती और खिसकती रहती है। अफ्रीका के नीचे भी ऐसी ही दो प्लेटें हैं। पहली प्लेट का नाम है नूबियन प्लेट और दूसरी प्लेट का नाम है सोमाली प्लेट। ये दोनों प्लेटें धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब प्लेटें अलग होती हैं तो जमीन में दरारें बनती हैं। इन्हीं दरारों के बहुत बड़े सिस्टम को हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम कहते हैं, जिसके कारण अफ्रीका दो भागों में बंट रहा है। यह रिफ्ट यानी दरार लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है और इथोपिया से लेकर मोजाम्बिक तक जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेटें अलग क्यों हो रही है, तो इसका कारण है धरती के अंदर की गर्मी। अफ्रीका के नीचे एक बहुत बड़ा गर्म मेग्मा का गुंबद मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक सुपर प्लूम कहते हैं। यह गर्मी नीचे से जमीन को ऊपर की तरफ धक्का देती है। जब कोई चीज नीचे से धकाई जाती है तो वह ऊपर की परतों को फैलाती है और फिर तोड़ती है। अफ्रीका के फैलने और फटने का असली कारण यही गर्मी है। आप इसे ऐसे समझे कि अगर आप रोटी को दोनों तरफ से खींचेंगे तो वह बीच से फट जाएगी। महाद्वीप भी ऐसे ही फट रहा है। आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। 2018 में केन्या में अचानक एक बहुत बड़ी दरार दिखी थी। यह दरार 15 मीटर चौड़ी थी और कई किलोमीटर लंबी थी। इसने एक बड़ा हाईवे भी तोड़ दिया था। लोग घबरा गए, लोगों को लगा कि प्रलय आ गया, अब दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक समझ गए कि यह वही रिफ्टिंग का हिस्सा है। ऐसी दरारें पहले भी बनती रही हैं और आगे भी बनती रहेंगी, बस हम हर बार नोटिस नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कि इस महाद्वीप के फटने का भविष्य कैसा होगा। तो आने वाले 50 लाख से 1 करोड़ सालों में सोमाली प्लेट धीरे धीरे पूरी तरह से अलग हो जाएगी, यानी अफ्रीका दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। पश्चिमी अफ्रीका यानी नूबियन अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका यानी सोमाली हिस्सा। इन दोनों के बीच एक नया समुद्र बन जाएगा, बिल्कुल नया समुद्र। जहां आज इथोपिया, सोमालिया और केन्या जैसे देश है, वहीं आगे चलकर समुद्र की लहरें होंगी। यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। अब आप पूछेंगे कि नया समुद्र आखिर कैसे बनता है। तो दोस्तों, पहले जमीन खिंचती है, फिर नीचे धंसती है और फिर समुद्र का पानी उस जगह में भरने लगता है। धीरे धीरे वहां गहरा समुद्र बन जाता है। अफ्रीका में यह प्रक्रिया अफार ट्रायंगल नाम की जगह से शुरू हो चुकी है। यही वह इलाका है जहां रेड सी और गल्फ ऑफ एडन मिलते हैं। ज्वालामुखी भी इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। अफ्रीका के हार्न में दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जैसे इथोपिया का एर्ता एले ज्वालामुखी, डालोल ज्वालामुखी, कांगो का नियरागोंगो ज्वालामुखी और तंजानिया का किलिमंजारो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी बताते हैं कि नीचे मेग्मा उठ रहा है और प्लेटें अलग हो रही हैं। ज्वालामुखी हमेशा रिफ्ट वाले क्षेत्रों में ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्या इसमें भूकंप भी आते हैं? जी हां, भूकंप भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर छोटे या मध्यम स्तर के। कुछ जगह जैसे अफार रीजन में बड़े भूकंप भी आ सकते हैं, क्योंकि वहां जमीन में बहुत ज्यादा मूवमेंट है। लेकिन यह सब प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह बदलाव वहां रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करेंगे। कई जगह जमीन में छोटी छोटी दरारें बनेंगी, कहीं कहीं जमीन धंस जाएगी। कुछ गांव को अगले दशकों में शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। पानी के नए स्रोत, गर्म पानी के झरने, नई खनिज वाली जगह बनेंगी। खेती के तरीके भी बदलेंगे और मौसम भी बदलेगा और नई जियोथर्मल ऊर्जा यानी गर्म पानी से बिजली बनाने के साधन भी बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नया समुद्र बनता है तो भारत और पूर्वी अफ्रीका के बीच समुद्री रास्ते बदलेंगे और इससे व्यापार तेज होगा।
हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति और महत्वपूर्ण हो जाएगी और अफ्रीका के संसाधनों तक पहुंच आसान भी हो जाएगी। दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी इसका असर पड़ेगा। मौसम, हवाएं, समुद्री धाराएं, समुद्री जीवन, सब पर इसका काफी फर्क पड़ने वाला है। जैसे जैसे महाद्वीप बदलता है, धरती का पूरा संतुलन भी बदलता है। इसलिए यह सिर्फ अफ्रीका की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी धरती की कहानी है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल पर बात करते हैं कि क्या इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है? तो जवाब है नहीं। इसे रोकना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति की एक बहुत बड़ी शक्ति है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। इंसान प्लेटों को ना तो रोक सकता है, ना जोड़ सकता है, ना ही इनकी दिशा बदल सकता है। हम सिर्फ इसके असर को समझ सकते हैं और लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया को रोकना असंभव है। तो दोस्तों, अफ्रीका का फटना कोई डर की बात नहीं है। कहीं कोई प्रलय नहीं आने वाला है। धरती कहीं समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि यह धरती का एक स्वाभाविक बदलाव है। जैसे कभी भारत एशिया से टकराया और हिमालय बना, उसी तरह अफ्रीका भी अब दो हिस्सों में बंट रहा है। आने वाले लाखों वर्षों में धरती का नक्शा बदलेगा, एक नया समुद्र बनेगा और इंसान इस बदलाव के साथ खुद को ढालेगा। धरती हमेशा बदलती रहती है। सवाल यह नहीं कि बदलाव कब होगा, सवाल यह है कि क्या हम उसे समझने के लिए तैयार हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि इस वीडियो में बताई गई बातों को लेकर अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। धन्यवाद।